लुधियाना के शेरपुर स्थित फौजी कॉलोनी के साथ लगते रंजीत नगर में मंगलवार दोपहर 6 वर्षीय बच्चे की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को कंबल में लपेट तीसरी मंजिल के साथ लगती फैक्ट्री की टीन की छत पर फेंक दिया। बच्ची के गिरने की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने शव को देख फैक्ट्री मालिक को बुलाया। इसके बाद आसपास पूछने पर बच्चे की पहचान हुई। घटना की सूचना एडीसीपी प्रभजोत सिंह विर्क, एसीपी जसविंदर सिंह, एसएचओ थाना मोती नगर, सीआईए और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे, जिसने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेजा। पुलिस ने अज्ञात पर हत्या और दुष्कर्म का केस दर्ज कर 6 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने बच्ची के कपड़ों पर लगे खून और छत से सैंपल लिए हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। मुंह पर तकिया रखकर सांस रोककर हत्या कर दी गई है। इसके बाद अर्थनगन शव को कंबल में लपेट तीसरी मंजिल से नीचे फेंका गया है। रंजीत नगर निवासी चिंतर रंजन ने बताया कि बच्ची के माता पिता बिहार के जिला अरवल के रहने वाले हैं, जहां वह एक वेड़े में किराए पर रहते हैं। परिवार में 2 बेटियां, 1 साल, दूसरी 2.5 साल की, जबकि बेटा 10 साल का है। मृतक बच्चे तीनों में मंजली थी। माता पिता फैक्ट्री में काम करते हैं। वह दोनों सुबह 8:30 बजे 2.5 वर्षीय बेटी को साथ लेकर काम पर चल गए थे। वेड़े के कमरे में दादी के पास बेटा और बेटी थे। दोपहर में दोनों बच्चे खेल रहे थे। भाई कुछ देर के लिए कमरे में गया और जब बाहर आया तो बच्ची वहां नहीं थी। लोगों ने काफी तलाशा। इसके बाद वेड़े के पीछे वाली फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर टीन की छत पर कुछ गिरने की आवाज आई। जब वहां काम कर रही महिलाओं ने कंबल साइड पर रखकर देखा तो बच्ची का शव पड़ा था। उन्होंने शोर मचाया तो मालिक और लोग पहुंच गए। पुलिस को शक है कि वारदात और अंजाम देने के बाद आरोपित वेड़े से फरार हो गया। हालांकि वेड़े में कैमरे नहीं लगे, लेकिन पुलिस आसपास लगे कैमरों को खंगाल रही है। पुलिस ने मंगलवार को 7 कैमरों की फुटेज को खंगाला है, जिसमें से कई अहम सबूत मिले हैं, जिससे आरोपित की पहचान पुलिस को हो गई है। हालांकि पुलिस अभी इस बात का खुलासा नहीं कर रही। बच्चों की हत्या के बारे में जब उसकी मां को पता चला तो वह बेसुध सी हो गई थी। फिर एकदम से चीखने की चिल्लाने लगी। वो चीख कर बोली कि जिस दरिंदे ने उसकी बेटी को मारा है उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। मेरे सामने उसे गोली मार दो। वो बार बार अपनी बेटी को बुला रही थी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि मासूम बच्ची दरिंदगी का शिकार हो गई है। जिस वेड़े में बच्ची का परिवार रहता है वह 3 मंजिला है। वेड़े में 314 क्वार्टर हैं, जिसमें करीब 450 लोग रहते हैं। सभी किराएदार पुलिस के रडार पर हैं, लेकिन पुलिस का शक 3 कमरों में रहने वालों पर है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस को घटनास्थल से एक आधार कार्ड भी मिला है, लेकिन वह शख्स वहां मौजूद नहीं है। बच्ची का पिता 3 साल पहले लुधियाना आया था, लेकिन कुछ समय बाद वह लौट गया था। वह करीब 1 महीने पहले परिवार के साथ गांव से आया था। लुधियाना से रमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। यहाँ पर बेड़े में कितने क्वार्टर हैं यहाँ पर जो रह रहे हो? बहुत क्वार्टर। तो आज जो मामला हुआ था, आपकी लड़की कितने साल की थी, क्या मामला था पूरा? मेरा लड़की 6 साल के था। क्या हुआ था? मैं कंपनी चले गए थे, खा बना के उसका नहा के कपड़ा पहना दिए थे। उसको दादी के पास भेजे के दादी जुराना, रोज दादी जुराते थे। अच्छा, स्कूल भी जाता था? नहीं, स्कूल में नहीं। 1 महीना तो पहले हो रहा है गाँव से। गाँव से 1 महीने से पहले? हाँ। यहाँ इस बेड़े में कितने दिन से रहते हो? 1 महीना हो रहा है। अच्छा, तो कैसे क्या हुआ? मैं तो फिर पता नहीं था। मैं दादी जुल जाती है, उसका दादी खोजने लगा तो छत पर देखे तो लंगे भीगे था। लंगे भीग दिए तो शरीर में ब्लेड से आता। ब्लेड से लगा हुआ? ब्लेड से टक लगी? नहीं, कंपनी के छत पर ऊपर से भीग दिया। वो कंपनी ये कितनी मंजिल है? ये बिल्डिंग कितनी मंजिल की है? 3 मंजिल है। 3 मंजिल से ऊपर से फेंक दिया। ब्लेड लगा हुआ था? हाँ, जो पैंट पहने तो पैंट नहीं था, काली गंजी पहने। कोई पता है चला किसने किया ये? तो इतना देर छोड़ देते हैं कि हम ही कुछ करते हैं। 1 मिनट, कुछ पता लगा क्या कैसे हुआ था, किसने किया? ये बेड़े के आदमी कौन? बेड़े में पता लगा किसी का शक है या कोई ऐसा था? कोई कैसे चलते लड़ाई ना हुआ। कितने बजे की बात है ये? 10 बजे 11 बजे के बाद है। सुबह पता लगा या रात का? मामला कब का है ये आपका? नहीं, 11 बजे का मामला है। आज का? सुबह लड़की को आप मिलकर गए थे? हाँ,
उसका नहा के कपड़ा बदो के सब पसारे। 10 बजे उसके बाद आप मत बोलो। अब उसके बाद में बेड़े में यहाँ पर कोई भी नहीं था? नहीं, बहुत सारा रहते हैं बेड़ा में। तो फिर पता नहीं लगा, इतना ब्लेड का टक लगे पता नहीं लगा? उधर बिक दिया, छत पर चादर ओढ़ा दिया। कोई रेप केस का मामला भी लग रहा है, जैसे रेप किया हुआ कुछ ऐसा मामला लग रहा है? रेप करके बिक दिया सर। रेप कर फेंका गया है। वो गिरता तो हाथ गोड़ नहीं टूटता, उसका कुछ नहीं टूटा। तो लगता था कैसे फेंका गया, उसमें किसी कंबल में लपेटा, कैसे लेकर गया यहाँ से? इतने बड़े यहाँ पर कम से कम 100 के करीब क्वार्टर हैं। कोई उड़ा दिया, ऊपर से ऐसे उड़ाया इतना दूर से, बस उड़ा कर नीचे फेंक दिया। तो अभी पुलिस आई है, मौके पर जांच कर रही है। जांच कर रही है पुलिस? हाँ, जांच कर रहा है। क्या मांग करते हो प्रशासन से? प्रशासन से क्या मांगते हो? क्या इंसाफ मांग रहे हो? क्या काम करते हो आप? ऐसी कंपनी में करते हैं। क्या काम करते हो? नट बोल्ट जगाते हैं। आपका घर वाला क्या काम करता है? वो लोडिंग वाला करते हैं। वो क्या नाम है आपका? बेहतरी देवी। बेड़े में कितने के क्वार्टर लग रहे हैं, कितने क्वार्टर हैं? ये तो बेड़ा बहुत बड़ा है, 300 का बेड़ा है। तो अभी यहाँ पर रेप केस का मामला हो गया, कितने साल की लड़की थी और कैसे मामला हो गया? 6 साल की लड़की है। हाँ, गांव से आए थे कुछ दिन पहले? नहीं, 1 महीना हो रहा है, अभी हो ही रहा है, होने वाला है। पढ़ती थी लड़की? हाँ? स्कूल में जाती थी? स्कूल में नहीं जाते हैं सर, अब गरीब बनते हैं, अब आए हैं घर से तो खाना पीना के इंतजाम करेंगे तब तो हो जाएगा ना। तो कैसे नहीं क्या पढ़ते हुआ था, कुछ पता नहीं लगा कैसे छत के अब तो ऊपर ले उसका गए? खाना बना के खिला के चला दिया उसकी माँ, तो उसको नहीं देख रहे हैं ना। बाहर निकल जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर है लड़का। आपके अनुमान से इस बेड़े में तकरीबन कितने लोग रहते हैं? इस बेड़ा में तो बहुत लोग हैं, तकरीबन फिर भी कितने 200-400 कितने लोग? 300-400 से ऊपर ही हैं। 400 लोगों के बीच में किसी को नहीं पता लगा छत पे कैसे गई वो? अब तो छत पर हम तो डिप्टी रहते हैं सर, तो हम निकाल देखेंगे कि डिप्टी में कहाँ जा रहा है। लग रहा था कोई रेप केस मामला हुआ है उसके साथ? हाँ, रेप करके बिगाड़ जरूर तो कुछ नहीं होता था, फिर तो जरूर उड़ता गिरता था, होना खूनी तो जरूर होता ना सर। तो कुछ भी नहीं है, जहाँ गिरा है जहाँ कुछ भी नहीं है। कोई शोर मचाने की आवाज इसमें बेड़े में किसी ने नहीं सुनाई दी? एक बेड़े तो लग रहा है सर, आधार कार्ड छोड़ के भागा है सर, तो लिए हैं वो ताला तो को मारे हैं, बेड़े को लेके भागा है। ये बेड़े से कोई बंदा भागा है यहाँ से? हाँ, भागा है। नाम नहीं जानते, इतना बेड़ा है, हमको 1 महीना पहले हुआ है तो नाम का जाने नाम हमको कहाँ पता है। मर्डर हुआ है, कितने साल की लड़की है? और हम इसको मर्डर तो कहेंगे ही, बड़ा दुर्भाग्य है, पूर्ण घटना है ये। मर्डर के साथ साथ जो घटना हुआ वो बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची है, उसके साथ जो दुष्कर्म हत्या करने वाला व्यक्ति है, जिला प्रशासन से मांग करूंगा तो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि लेट हो गया। उस समय मौके पर यानी हम जब एक घटना हुई है 2 मिनट के बाद, 5 मिनट में हमें पता लग गया था कि इस तरह का घटना हुआ है। हम लोग गए ऊपर, देखे भी है, सारी सीन देखते हुए इस बात को बता रहे हैं कि इस तरह का जो बंदा है, गलत एलिमेंट्स, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। कितने बजे की घटना है? ये घटना है जी 12 बजे के लमसम, 12 बजे से 10 मिनट पहले। कुछ कैसे तेज हथियार से मारा, कैसे मारा नहीं, था? कुछ नहीं मारा, नहीं है। उसका ब्लड कहीं नहीं आ रहा था, शरीर में कहीं ब्लड नहीं है। हाँ, तो लग रहा था रेप केस का भी मामला लग रहा है। लग तो रहा है हमें सोच। तो जैसे बॉडी थी ऊपर से, वो सिर्फ फ्रॉक पहनी थी, नीचे का कोई कपड़ा नहीं था, और बॉडी जो था वो बजाबते कंबल में लपेटा हुआ था। जैसे फेंका छत पे से नीचे, छत पे कितनी मंजिल से फेंका? इसने फेंका, वो 3रा मंजिल है ना ये? हाँ। 3रा मंजिल है। हाँ। 3रा मंजिल में इतने बंदे रह रहे, फिर भी दिन में इसमें कम से कम तो 500 से ऊपर बंदे रहते हैं। प्रधान जी, इतनी संगनी आबादी वाला ये बेड़ा है, 500 से ऊपर आप आदमी बता रहे हो, किसी ने नहीं देखा कि उन्होंने बच्ची को साथ में कोई दरिंदा नहीं, अभी देखिए हमारे जितने भी संपर्की लोग भी हैं, उनसे हम अपने ढंग से पता कर रहा हूँ कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो यहाँ नशा करता है। देखिए ये काम है कि कोई न कोई नशा किया होगा, वही नशा का ये जो अंजाम दे सकता है, नशा करके। आपके थोड़ी सी जानकारी में कोई ऐसा आदमी ना नजर आया जो यहाँ से फरार चल रहा हो? वो अभी देखिए फरार में हम लोग 2-3 कमरा को देखे हैं, जो नंबर मिलाया गया वो नंबर भी नहीं मिल रहा है उस व्यक्ति का, जहाँ हम अपने तौर से भी किए। मैं एसपी साहब को भी यही बताया, मैं कि इस पर करो,
फोकस, इसको जांच पड़ताल करो। मतलब शक हैगा हाँ, ਉਹਦੇ शक ਤੇ। है। कितने टोटल कितने बंदों के ऊपर शक लग रहा है? एक बंदा तो हो सकता है, एक बंदा ज्यादा लगा तो हो सकता है। ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ उसने कह रहा था कि उसके था पहले, वो अभी नहीं है, वर्तमान में अकेले ही है। कितनी उम्र है उसकी जो बंदा 22-23 साल हो गया। ये कहाँ के रहने वाले थे जो जिनके बेटी के ये मर्डर हो गया? जो मर्डर हुआ है ये बिहार के यूपी के रहने वाला शायद। तो अभी कुछ समय पहले ही आए थे ये हाँ, क्वार्टर में? 1 महीना 1.5 महीना पहले ही आए थे बेड़ा में। मजदूरी करता है, पत्नी भी मजदूरी करता है, पति भी मजदूरी करता है। एक बच्चा को लेके जाती है साथ में, जो सबसे छोटा है, बाकी बच्चा यहीं था। उसका बेटा भी साथ, उसका एक जो भाई है जिसको हत्या हुआ है, उसका एक भाई है छोटा, वो भी साथ में खेल रहा था। प्रशासन से आपकी क्या मांग? प्रशासन से मांग है कि जल्दी से जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाए। लग रहा है जैसे इतना बड़ा बेड़ा है, इसमें किसी ने भी नहीं देखा इतना बड़ा कांड हो रहा है, और ये कुछ लग रहा है यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण है ना, जो देख लिया होगा वो भी क्या किस शक से अभी नहीं बता रहा है सबके सामने। हम तो रात में सोचे हैं कि 10 बजे बाद इसको पता किया कुछ जाए। यहाँ पर लग रहा है कि नजायज तौर पे भी बेड़े में कुछ रह रहे हैं, या इनके आधार कार्ड तो नहीं इसको हुआ? क्या कर सकते हैं, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। आप चेक कर लो ना, ये 300 कुछ कमरे हैं, इसका वेरिफिकेशन सरकार के पास कुछ नहीं होगा। नियम के कानून के धज्जी उड़ाने वाला काम तो यही है। बिल्कुल। अनऑथोराइज है सारा कुछ। आप देख लो ना, सच्चाई पता लग जाएगा। ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ? नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। कैमरा कहाँ है, यहाँ कोई बंदे नहीं रहते। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਛੋੜੇ ਜੀ ਹਜੇ ਆਏ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ सर किहड़ी जगह है सर? ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। सर